जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अपग्रेडेड राफेल जेट्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये अपग्रेडेड राफेल जेट्स कैसे हैं, कैसे ये भारत की ताकत को बढ़ा रहे हैं और माउंटेन वॉरफेयर में क्यों इनको मील का पत्थर माना जा रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि भारत के जो दूसरे राफेल जेट्स हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाएगा, अपग्रेड करने के बाद इनकी कैपेबिलिटी अपने विरोधियों के फाइटर जेट्स के सामने कहां पर रुकेगी और इसके भारत को क्या फायदे होंगे, इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत अपने दो विरोधी देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन तो दूसरा पाकिस्तान। ये दोनों देश लगातार अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखकर के भारत ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदा था और अभी तकरीबन 32 राफेल जेट भारत में हैं। लेकिन अंतिम के जो 4 राफेल जेट हैं ये खास होने वाले हैं और इनमें से 3 राफेल जेट्स को औपचारिक रूप से फ्रांस में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है, जो कि तकरीबन 15 से लेकर के 20 फरवरी के बीच भारत पहुंच जाएंगे। और ये राफेल जेट खास होंगे क्योंकि इन राफेल जेट में इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स के हिसाब से कुछ बदलाव किए गए हैं। या अगर हम बात करें तो भारत के रिक्वेस्ट पर इन राफेल जेट को विशेषता भारत की कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं ऐसा क्या है इन राफेल जेट्स में, जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया अपडेट सामने आई थी जहां पर फ्रांस की मीडिया यह दावा कर रही थी कि इन राफेल जेट्स की जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 70% फ्रांस के प्रस्तावित राफेल F4 जेट से मैच करती है, क्योंकि भारत ने इसमें अपने जरूरत के हिसाब से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं और जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो भी काफी खास हैं। हालांकि जो मॉडिफिकेशन हुए हैं इसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक अनुमान है कि यही जो हम आपको बताने वाले हैं यही कुछ एनहांसमेंट्स हैं जो इनमें किए गए होंगे। हालांकि जो 3 राफेल जेट हैं वो भारत के बताए गए या रिक्वेस्ट किए गए जो कह सकते हैं मॉडिफिकेशन से उनसे पूरे हो चुके हैं और जब वो भारत पहुंचेंगे तो भारत एक एक करके उन सारी मॉडिफिकेशंस को एक बार फिर से क्रॉस चेक करेगा और अपने आप को संतुष्ट करेगा कि वाकई इंडियन कंडीशंस में वो जो मॉडिफिकेशंस है वो सही से काम कर रही हैं। और ये सब फ्रांस के एक अधिकारी की मौजूदगी में किया जाएगा। अब आपको आइए बता देते हैं कि आखिरकार ये एनहेंसमेंट क्या है जिसको लेकर के लगातार हमको ये बताया जा रहा है कि राफेल की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जो राफेल जेट हैं इनमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज के मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबल रेडियो अल्टीमीटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा रेडार वार्निंग रिसीवर्स, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ग्राउंड अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर एंड ट्रैकिंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी के जो रेंज डिकॉयज हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया है। अब आइए जान लेते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या और इसके आने के बाद राफेल की ताकत कितनी बढ़ेगी, क्यों राफेल इनके अपग्रेड्स के बाद काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों, ये सब अपग्रेड तो एक तरफ थे, इसके अलावा राफेल के पायलट्स के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी दे दी गई है जिससे उनकी ताकत और भी बढ़ गई है और वो है नया हेलमेट माउंटेड साइट्स एंड टारगेटिंग मैकेनिज्म। इनसे पलक झपकते ही भारतीय वायुसेना के पायलट दुश्मन के टारगेट को आइडेंटिफाई और उस पे मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, भारत ने मॉडिफिकेशंस कुछ इसलिए भी करवाए हैं क्योंकि भारत की जो अधिकतर लड़ाई है वो पहाड़ों पर होनी है और इसीलिए इस अपग्रेड पैकेज में जो हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप है उसको शामिल किया गया है ताकि भारत अपने हाई एल्टीट्यूड जो बेसिस है, खासकर लेह के बेसिस जो हैं वहाँ पर राफेल जेट्स को आसानी से ऑपरेट कर सके। और इसके अलावा राफेल में एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल से बचाने का काम करेंगे। इनके वेपन पैकेज पर नज़र डालें तो वो भी काफ़ी खास है क्योंकि इनके वेपन पैकेज में स्कैल्प जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसे बिना उनके टारगेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। वहीं एयर टू एयर जब कॉम्बैट की बात आती है तो मेटियोर और मीका जैसे मिसाइल्स को हम कैसे भूल सकते हैं। ये दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में गिनी जाती हैं। बात करें अगर हम मेटियोर की तो मेटियोर की गिनती दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स में की जाती है, जिसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है।
यानी कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में ही ये पाकिस्तानी टारगेट्स को या चीन के जहाज़ों को देख सकती हैं और उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी भी इनके पास है। स्कैल्प की अगर हम बात करें तो स्कैल्प का इस्तेमाल बेसिकली भारतीय वायुसेना एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि उनके रेडार हो गए, एयरबेस हो गए, पोर्ट्स हो गए, कम्युनिकेशन सेंटर्स हो गए, एमुनेशन डिपो हो गया और भी कई इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको तबाह करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, इसकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता। इसके अलावा भारत ने हैमर जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया है अपने राफेल जेट्स में। मौसम चाहे जैसा भी हो, ये स्मार्ट वेपन एनिमी को 70 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है और उसको तबाह करने की कैपेबिलिटी इनके पास है। हैमर एक फायर एंड फॉरगेट वेपन है, यानी 70 किलोमीटर की रेंज में एनिमी के टारगेट को देखना है और बिना जीपीएस का इस्तेमाल करे ये जो हथियार है वो एनिमी को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे खास बात यह है कि ये हाईली रेजिस्टेंट हथियार है। कहने का मतलब ये है कि इसको एनिमी के द्वारा जैम नहीं किया जा सकता है और ये जो हथियार है इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है अभी हाल ही के टेस्ट में। हालांकि इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को लेकर के भारतीय वायुसेना कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने ये बताया है कि यही वो कैपेबिलिटी हैं जो राफेल के पास हैं। अब आपको बता दें कि राफेल के पास अगर ये कैपेबिलिटी आ चुकी हैं तो क्या भारत को राफेल F4 पे जाना चाहिए? तो इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि F4 एक अलग लीग हो जाएगी, F3R एक अलग कैटेगरी है। इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि इनकी कैपेबिलिटी F4 के बराबर हो जाएंगी। हालांकि F4 जो फाइटर जेट्स है उनकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और लास्ट ईयर अप्रैल में उनका एक टेस्ट भी किया गया था जहां पर राफेल F4 की पहली उड़ान भी आयोजित की गई थी और सोर्सेस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि F4 का जो डेवलपमेंट है वो 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फ्रांस की वायुसेना में उसको शामिल किया जाएगा। वो जहाज़ काफ़ी खास होगा और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसमें उसके इंजन को भी रिप्लेस किया जा रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि फ्रांस ने भारत के MMRC 2.0 में जिस राफेल की पेशकश की है वो राफेल F3R नहीं बल्कि F4 स्टैंडर्ड ही हैं, यानी ऑलरेडी ये जो जहाज़ हैं ये भारत को ऑफर किए जा चुके हैं। और जहाँ तक डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया अपडेट्स सामने आई हैं, बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में आपको एडिशनल राफेल की जो डील्स हैं वो भारतीय वायुसेना और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से होती दिखाई पड़ जाएं। और जैसा कि अभी हाल ही में आपको पता है कि फ्रांस का एक राफेल का मरीन वेरिएंट राफेल M भारत में आया था, जिसने अभी INS हंसा में अपने ट्रायल्स को पूरा किया है और इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें अब कोई संदेह नहीं बचा कि भारतीय वायुसेना में राफेल जेट्स बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान चीन से J-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, वहीं चीन भी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने जो सीमा है भारत से सटी हुई वहाँ पर तैनात कर रहा है। और भारत को अगर इनका जवाब देना है तो भारत के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है जो हर प्रकार के हमले को करने में सक्षम हो और ये काम फिलहाल राफेल से अच्छा भारत के लिए कोई और नहीं कर सकता। फिलहाल के अपडेट से बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।